मेरा नाम जुनैद अंजुम है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह यूज़ करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर इंक्लूड करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड आपके पास एक पैकेज है जिसके अंदर आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, स्प्रेडशीट्स भी है, पावर पॉइंट भी है, शेयर पॉइंट भी है। आपके पास मल्टीपल किस्म के आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक ही ऑफ पैकेज जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाया जाता है उसमें शामिल होते हैं। अब ये जो मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ उसके अंदर मैं एक्सेल आप लोगों को कराऊंगा और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कराऊंगा एंड देन आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको वैसे नॉर्मली आपको दिखेंगे कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले कराया जाता है। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ये याद रखें प्लीज़ कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बिगिनर कोर्स है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके पास जो जनरल फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं सिर्फ कवर अप करूंगा। थोड़ा से पहले मेरा जो चैनल है इसके अंदर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर काइंडली चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया जाएगा ताकि जो है मेरा फ़ायदा हो उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको डिफरेंट और रिलेटेड की वीडियोस चाहिए तो इसके अंदर मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी हैं, उनकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, यू कैन गो चेक दम आउट। सबसे पहली चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है जैसे मैंने कहा आपके पास इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपके पास अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब मेरे पास जो ऑफिस यूज़ हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे वर्जन आए हैं। मेरे पास जो इस्तेमाल इस वक्त करंट है वो मेरे पास 365 है। कुछ लोगों के पास नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो लोगों के पास ऑफिस होता है वो ऑफिस 2007 होता है या आपके पास 2016 होता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास 365 है, तो थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चेंजेस होंगी लेकिन ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव से आपका ऑलमोस्ट सेम कंसिडर किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं जाकर अपना एक्सेल खोल लेता हूँ। मेरे पास एक्सेल है, ये खुल गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है मेरे पास इस तरह का लेआउट होगा। ऑफिस 365 है, ऑफिस 2016 एंड ऑफिस 2007 का डिफरेंट होगा। ऑफिस 2007 में अगर आप जैसी एक्सेल खोलेंगे आपके पास एक ब्लैंक वर्कशीट आ जाएगी, उसको मैं बाद में आता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। ऑफिस 2016 एंड ऑफिस 365 में आपके पास इस तरह का मेन्यू आता है। आपके मेन्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दो तरीके हैं आप जो है एक्सेस करने के। मेरे पास इस वक्त होम खुला हुआ है। होम में मुराद ये है कि मेरे पास जितनी भी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स थी वो सारी मेरे पास शो हो रही हैं और मेरे पास आगे बता दिया है, ऊपर लिखा हुआ है कि न्यू मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैंने कोई नई डॉक्यूमेंट बतानी, अगर मैंने कोई पुरानी डॉक्यूमेंट नहीं खोलनी जैसे कि मैं होम में कर सकता हूँ, मैं न्यू में जाऊँगा। न्यू में मेरे पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक वर्कबुक आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएगी। ब्लैंक वर्कबुक के अलावा आपके पास नीचे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बेसिकली आपके पास वो टेम्पलेट्स दे रहा है। हर चीज़ जो है ना, बजाय कि इसके आप उसको खुद ढूंढें, आप उसको खुद बनाएं, आप जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग गिवन टेम्पलेट और उसके अंदर जितनी भी चेंजेस करनी है। सपोज मैंने एक कैलेंडर बनाना है, सो आई विल सर्च कैलेंडर, आई विल सर्च इट और मेरे पास जितने भी इंटरनेट पे जितने टेम्पलेट्स हैं उसके ऊपर से ढूंढेगा और ये मेरे पास टेम्पलेट बने बनाए दे देगा। इसको बस मैं खोलूँगा और इसके अंदर जो चेंजेस मैंने करनी है वो मैं चेंजेस कर लूँगा। अब आपके पास एक्सेल जो होता है नॉर्मली कैलेंडर बनाने के लिए नहीं होता, सिर्फ आपके पास कोई भी आपके पास डाटा जो आपने बहुत सारा डाटा इनपुट करना है एक ऐसी जगह में। सपोज आप लेजर ले लें जहाँ पर आपको बिजनेस का सारा डाटा होता है, अकाउंटिंग का डाटा, वो आप बजाय एक कॉपी में फिलअप करना स्टार्ट कर दें, आप जो है डायरेक्ट एक्सेल में कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल में आपके पास कोई एक तो ये है कागज़ का आपके पास लॉस नहीं हो रहा, आपके पास लिमिटलेस आपके पास नंबर ऑफ डाटा आप डाल सकते हैं, ऑलमोस्ट लिमिटलेस। और उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप उसके अंदर प्लस माइनस और डिवीजन और परसेंटेज एंड अदर सच फंक्शंस या फार्मूला जो है आप लगा सकते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। यहाँ तक आप समझ लें कि एक डाटा आपके पास एक कॉपी है, एक कैलकुलेटर है, और सबसे बड़ी बात इन दोनों कम्बिनेशन यूज़ करके आप जो है डाटा निकाल सकते, ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ मैं
स्टैटिस्टिक्स लिखता हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो है वो मुझे इस तरह का एक ग्राफ निकाल देगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी नहीं। जो इस तरह सर्च कर लेते हैं बार चार्ट। तो बेसिकली हम मेरे पास डिफरेंट किस्म के डाटा उठाकर मैं उसको अकॉर्डिंगली चार्ट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज़ आजकल कोविड का इशू चल रहा है, कोविड के अंदर जो है मैं डाटा डाल सकता हूँ 2018 में कितने केसेस थे, 2019 में, ये सब इस तरह कह रहे थे 2020 में, 19 और 20 में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में अकॉर्डिंगली केसेस बताकर और उसके अकॉर्डिंगली मैं चार्ट्स बना सकता हूँ कि जिसके अंदर शो करे कि मिनिमम के सबसे कम कितने केसेस थे, फिर उसको दिसंबर में ज़्यादा हुआ है, जनवरी में ज़्यादा, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ होते रहे। तो यहाँ पर आप चार्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास गिवन टेम्पलेट्स है, लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले आपको एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तो पहला काम आपका होगा, आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये ओपन आ जाएगा। ये आपके पास एक सिंपल सा एक मेन्यू है। इसके अंदर ये आपके पास एक इस तरह के टेबल बने। ऑफिस 2007 में जैसे ही आप एक्सेल खोलेंगे आपके पास ये खुल जाएगा। अब सबसे पहली चीज़, ये आपके पास जो वाइट स्पेस है, ये आपके पास कह लें आपके पास शीट है, सिंपल शीट है। शीट एक प्लेन शीट है जिसके अंदर आपके पास देखेंगे आपके पास ऊपर ABC लिखी हुई है और लेफ्ट साइड पर आपके पास नंबरिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले चीज़ आपके पास ये ABC है, ये आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है। AB ये आपके पास कॉलम A है, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, कॉलम E, कॉलम F, और उसके अकॉर्डिंगली आपके लेफ्ट साइड पर रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ रोज हैं। अब ये आपके पास कम्बिनेशन है। अब आपके बीच में आप देखेंगे इस शीट के अंदर डब्बे बने हुए हैं। हर डब्बा जो है ना एक सपोज कह लें एक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपने कोई नाम रखना है तो आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, उसके नीचे कोई और सपोज आप रखते हैं मेरी तरफ से जॉन स्मिथ कर लेते हैं, हम यहाँ पर जॉन स्मिथ कर लेंगे, यहाँ पर मार्क एंथनी कर देंगे, यहाँ पर कोई और नाम, यहाँ पर कोई और नाम। अकॉर्डिंगली हर सेल में आप एक सिंगल डाटा डाल सकते हैं। डाटा जो है एक नंबर भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, एक फार्मूला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर करती है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल सेल हैं। हर सेल के पास जो है ना, आप देखें जैसे ही मैं सेल पर क्लिक करूंगा उसके इर्द गिर्द एक ग्रीन रंग का डब्बा बन जाएगा, इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया। आप देखेंगे इस ग्रीन डब्बे के इर्द गिर्द सारे जो है, जो क्या कहते हैं इसके कॉर्नर्स जो हैं बिल्कुल स्मूथनेस हुआ है इसके। ये आपके पास राइट साइड पर बॉटम पर एक डॉट सा बना हुआ है डार्क, एक जो है ज़रा बोल्ड किस्म का। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या फंक्शनलिटीज़ है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका भी फ़ायदा है बहुत बड़ा, ये मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। अब उसके बाद एक और चीज़ उसमें नोट करेंगे, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे इट हैज़ अ नेम, ईच सेल हैज़ अ नेम। अब हर सेल का नाम कैसा जानते हैं आप, जैसे कहीं पर क्लिक करते हैं, सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसकी जो नंबरिंग होगी आप कहेंगे देखें किस कॉलम में बिलोंग करता है, या एन कॉलम में बिलोंग करता है, और एन कॉलम में किस रो से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मेरे पास 19। तो ये सेल जो है इसका नाम होगा N19, ठीक है। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका इस सेल का नाम जो होगा J होगा और इसका नंबर होगा 25, J25। ज़रूरी नहीं है आप खुद इसको बार बार कैलकुलेट करें, आप सिंपली ये कहीं पर भी क्लिक करें, आपके यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि इसका नंबर क्या है, नाम क्या है, डब्बे का नेम बॉक्स लिखा आ रहा है, इसमें माउस जो रखा हुआ है हवर कर रहा हूँ तो शो कर रहा है कि ये N9 नंबर है, सॉरी U9 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये U कॉलम में है और नंबर जो है ये 9 में है। तो ये आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं। अब आपके पास ये शीट जो ये जो चीज़ है, ये आपके पास अगर मैं कवर करूँ, ये आपके पास है सिंपल कहना फार्मूला बार है, ये सिंपल नेम बार है, जिस तरह मर्जी नाम कहना चाहें। इसका मकसद क्या है मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। अब ये जो वीडियो होगी एक्सेल के बारे में वो मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डाटा इनपुट करते हैं, उसको ऊपर आप क्या क्या उसको क्या कहते हैं कंडीशनलाइज कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में। सेकंड के अंदर मैं आपको फार्मूला डालना सिखाऊंगा, और थर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस कह रहा हूँ उसके अगेंस्ट जो है आप डाटा जनरेट कर सकते हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट ऑफ, मैं यहाँ पर कुछ डाटा एंटर करता हूँ। उससे पहले एक दो चीज़ें, आपके पास ये ऊपर जो मेन्यू गिवन है इस सिंगल मेन्यू का रिबन कहते हैं, दिस इज़ वन रिबन। मैं वन रिबन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऊपर बहुत सारे जो है कैटेगरीज हैं, आपके पास होम है, आपके पास इंसर्ट है, आपके पास पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू और हेल्प है। हर बटन के ऊपर या हर कैटेगराइज के ऊपर उसका एक अलहदा रिबन जनरेट होता है। अब मैं होम पर क्लिक किया हुआ, मेरे पास ये चीज़ लिखी आ रही है, ये मेरे पास अलहदा रिबन है।
इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली नया रिबन जनरेट हो जाएगा, उसकी अपनी कैटेगरीज होंगी। फार्मूला पर क्लिक करूँगा उसकी अपनी हो जाएंगी, पेज लेआउट पर क्लिक करूँगा उसकी अपनी कैटेगरीज हो जाएंगी, एंड सो फोर्थ आपके पास बहुत सारी आती रहेंगी। मैं आगे नहीं जा रहा, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। फाइल पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास वही वो वापस जो मेन मेन्यू आपको दिखाया था वो आ जाएगा। अब सबसे चीज़ आप देखेंगे ऊपर एक आपके पास बटन होता है ऑटो सेव का। ऑटो सेव कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर साथ काम कर रहे हो, कोई आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो, क्या आपके पास स्प्रेडशीट हो या आपके पास पावर पॉइंट हो, हमेशा जब भी आप डाटा इनपुट कर रहे हो तो हर थोड़ी देर बाद उसे आप सेव करना स्टार्ट कर दिया करें। क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो किसी सूरत में सपोज इन अ कंडीशन अगर आप लैपटॉप पर काम करें, किसी सूरत में आपका लैपटॉप बैटरी डेड हो जाती है, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपने जितना डाटा उतनी मुश्किलों से टाइप किया सारा का सारा ज़ाया होता है, सारा लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया होता है। तो हमेशा कोई भी काम कर रहे हो उसे हमेशा सेव, जब स्टार्ट करने से पहले हमेशा सेव कर लें किसी लोकेशन में जहाँ पर उसे आप एक्सेस कर सकें, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करना। अब मैं सेव करने से पहले मैं बता देता हूँ तरीक़ेकार। आप इसको सिंपली फाइल में जाएं, सेव करें। आपके पास ये कहाँ पूछेगा, मैं इसको डेस्कटॉप पर कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट शीट है, ठीक है। इसको आई विल सेव इट, आई सेव्ड इट। तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे जहाँ पर मैंने नाम दिया है टेस्ट का, वो यहाँ ऊपर शो हो रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब मैं काम कर लिया कि अगर बाई चांस मेरी फ़ाइल बंद हो जाती है तो मेरी कहीं फ़ाइल सेव है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद में और अगर इसमें काम करता जाऊँ और मैं बार बार सेव करता जाऊँ तो मेरा काम आसान होता रहेगा। अगर केस किसी किसी सिनेरियो में मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर डेड हो जाता है तो मेरा काम लॉस्ट नहीं होगा, मैं उसको बाद में रिकवर कर सकता हूँ सिंपली। तो सबसे पहली चीज़ डाटा इनपुट करते हैं। मैं आज आपको होम का बताना है, उसके लिए मैं पहले डाटा इनपुट करता हूँ। सपोज़ मैं जो है करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। अगले सेल में जाने के लिए मैं सिर्फ एरो का बटन दबा दूँ, ये मेरे पास कीबोर्ड के ऊपर एरोस का बटन है, उसके अंदर जो राइट एरो उस पर क्लिक करके आगे जा सकता हूँ। अगर आपके पास राइट एरोस का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास कीबोर्ड में टैब का बटन है कैप्स लॉक के डायरेक्टली ऊपर, आप वो भी कर सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल करके आप अगले सेल पर जा सकते हैं। अगर आपने नीचे जाना है, नीचे की तरफ मूव करना, आप एंटर दबाएं, आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो आपके पास एरो कीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आराम से हो जाता है। तो सीरियल नंबर हो गया, मैं इसके अंदर एक नेम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं एड्रेस डाल देता हूँ, ओ सॉरी सॉरी उसके बाद कंट्री डाल देता हूँ, उसके बाद स्टेटस डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सपोज़ कह लें मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनका डाटा है कि क्या वो एम्प्लॉयज़ इस वक्त कंपनी में इस्तेमाल हैं, जो है नौकरी कर रहे हैं, या हैव दे बीन फायर्ड या लेड ऑफ, इस तरह की बात है। तो सबसे पहले चीज़ एक चीज़ नोटिस करनी है कि एक तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर लिखा था मैंने, ठीक है, लेकिन लिखा जो आ रहा है वो आपके पास सीरियल नाम लिखा जा रहा है। इसकी वजह ये है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ आप देखेंगे ऊपर शो कर रहा है फॉर्मूला बार के अंदर कि ये मैंने क्या लिखा था, ये सीरियल नंबर लिखा था, लेकिन मुझे शो जो हो रहा है NUMBER शो नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हर सेल का एक फ़िक्स साइज़ है, उसकी ज़्यादा आप जो है ना, अगर उसका सेल जो है पॉइंट रीच कर जाते हैं उससे ज़्यादा वो शो नहीं करता। ये नहीं मतलब कि सारा कट जाता डिलीट हो जाए, नहीं, आपके पास शो नहीं आता। उसको दिखाने के दो तीन तरीक़ेकार हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीक़ाकार ये है कि आपके पास ये आपके पास कॉलम्स के दरमियान में आपके पास लाइनें लगी हुई हैं ऊपर वाली साइड पर, जहाँ ए लिखा हुआ है उसके आगे एक छोटी सी लाइन है, फिर बी है, फिर एक लाइन है, फिर सी एस सो एंड सो सच जो भी है। आपके पास ए और बी के दरमियान जो लाइन है, अगर उसके ऊपर लाइन के ऊपर मैं माउस लेकर जाऊँ, आप देखेंगे कि नॉर्मली मेरा माउस जो है एक स्प्रेडशीट के ऊपर एक सफ़ेद रंग का प्लस साइन है, लेकिन जैसे ही मैं इस दोनों लाइन के ऊपर जाऊँगी ए और बी के दरमियान, मेरा एक प्लस का एक स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल पर एक एरोज बने होंगे। उसका मतलब ये है कि अगर मैं दिल चाहूँ तो मैं इसको एक राइट और लेफ़्ट की तरफ कॉलम को एक्सपैंड कर सकता हूँ या मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, जो मेरा दिल चाह रहा है। सपोज़ इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके राइट की तरफ लेकर जाता हूँ, आप देखेंगे मेरा जो सीरियल नंबर जो छुपा हुआ था अब क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जिस तरह मैं कॉलम्स को जो है आगे पीछे कर रहा हूँ, इसी तरह मैं ए रोज़ को भी कर सकता हूँ। देखें आप, मैं इसको भी 2 को लंबा कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो इस 1 और 2 के दरमियान है उसको भी खींच कर नीचे कर सकता हूँ, मेरा दिल चाहे तो ये मेरे पास एक्सपैंड करने के तरीक़ेकार एक सिंगल तरीका है। दूसरा तरीका इज़ मोर जो है एप्लीकेबल, मोर अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
उससे पहले आपके पास आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो नाम लिखे आ रहे हैं इनका जो फ़ॉन्ट है वो आपके पास एक अजीब सा स्टाइल, नॉर्मली आप पेन से लिखते हैं वो बड़ा फैंसी सा होता है। इसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ फ़ॉन्ट जो है वो कैलिब्री लिखा आ रहा है। कैलिब्री, अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मल्टीपल किस्म के स्टाइल्स होते हैं लिखने के। कोई भी आप सेंटेंस लिखें, कोई भी वर्ड लिखें, उसको लिखने के स्टाइल होता है, उसे फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। तो ये आपके पास फ़ॉन्ट है और ये इसका स्टाइल गिवन है। उससे पहले मैं आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास जो रिबन है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। आपके एक रिबन के अंदर मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड है। ये आप देखेंगे कि एक रिबन के अंदर आपके पास लाइनें बहुत सारी लगी हुई हैं। ये आपके पास सेक्शन हैं। ये आपके पास अलहदा सेक्शन है, ये अलहदा सेक्शन है, ये अलहदा सेक्शन है, अलहदा 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 अलहदा। इसके अंदर ये सेक्शन का नाम क्लिपबोर्ड है। ये आपके पास सिंगल क्लिपबोर्ड इसका नाम है। ये आपके पास फॉन्ट है, ये आपके पास अलाइनमेंट है, ये आपके पास नंबर है, ये आपके पास स्टाइल्स है, ये सेल्स है, एडिटिंग है। अब मेरे पास आइडियाज़ और सेंसिटिविटी भी जो है ये मेरे पास ऑफिस 365 है, उसमें मौजूद है। आई डोंट नो अबाउट 216, लेकिन 2007 के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है रिबन। तो मैं बारी बारी इंडिविजुअली आपको बारे में बताता हूँ। तो कट कॉपी जो है आपके पास, इसका मकसद ये है, सपोज़ मैंने ये नाम जो लिखा है ना, मैं चाहता हूँ ये नाम हेडिंग जो ये जो लिखा है, नाम हेडिंग छोड़ूँ, जो नाम लिखा है, नेम लिखा है, ये मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँ। अब बजाय इसके मैं दोबारा नेम लिखूँ, मैं दोबारा एड्रेस वगैरह लिखूँ, सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। आई विल क्लिक कॉपी, ये कॉपी हो जाएगी। देखेंगे इसके इधर लाइनें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है कॉपी हो गया। मैं यहाँ आकर इसको आकर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट का बटन है, ये पेस्ट हो गया। ठीक है। और अगर मैं दोबारा, आप देखेंगे कि ये वर्ड अभी तक इसके इर्द गिर्द लाइनें हिल रही हैं, इसका मतलब है कि ये अभी तक कॉपीड है। जब तक इसे कैंसिल नहीं करेंगे, आप जहाँ पर भी क्लिक करके पेस्ट दबाएंगे वो पेस्ट होता रहेगा, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे पेस्ट होता रहेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप सिंपली, अगर आप आपके कीबोर्ड में एस्केप का बटन है उसको दबा दें, या इस पर आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये गायब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कीबोर्ड के बगैर काम हो, सिंपली क्लिक इट, डबल क्लिक इट, और आपके पास वो ख़त्म हो जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास वो लाइंस जो है ना घूमने वाली खरा ख़त्म हो जाएंगे। अब ये डाटा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का क्या मराद है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कट का मकसद सिंपल ये है कि अगर इसको मैं जाकर कट करता हूँ तो आप देखें लाइनें बन रही हैं, लेकिन इसके अंदर जब मैं पेस्ट करूँगा तो ये जो नाम है ना वो यहाँ से गायब होकर इधर आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पर आप देखेंगे खाली ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, जो चीज़ इधर आ गई है। इसको मैं वापस ले जाता हूँ, सॉरी मैंने कॉपी कर दिया, कट एंड पेस्ट। तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स कर रहा हूँ, मैं इसको बटन नहीं दोबारा। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से जानना चाहते हैं तो सिंपली जाकर आप इनके ऊपर हवर करेंगे, आपको बता देंगे यहाँ पर। जैसे पेस्ट का कंट्रोल+V है, कट का आपको बताएगा कंट्रोल+X है, कॉपी का अगर हवर करेंगे वो आपको कंट्रोल+C है। फॉर्मेट प्रिंटर जो है उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद बताऊँगा। तो पहली बात, फ़ॉन्ट स्टाइल। आपके पास फ़ॉन्ट पर आते हैं। अब फ़ॉन्ट आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री है, लेकिन इशू ये होता है कि आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं ऑफिशियल किस्म की कह लें, या कोई भी जनरल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वो नॉर्मली लिखी जाती हैं टाइम्स न्यू रोमन में, या आपके पास कोई भी डिफरेंट स्टाइल होता है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हूँ टाइम न्यू रोमन यूज़ करता हूँ। अब इसमें टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करने का तरीक़ेकार, सिंपली आपके पास कैलिब्री के साथ एरो लगा हुआ है, उसे आप क्लिक करें, आपके पास आ जाएगा बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़। आपके पास कैलिब्री लाइट है, आपके पास कैलिब्री है, आपके पास आबादी है, एजेंसी FB है, हराउनी है, अल्जेरियन है, आपके पास मल्टीपल किस्म की हैं। तो सारा काम करने से पहले, सबसे पहला काम यह है कि इन सारों पर मैंने चेंजेस अप्लाई किए। मैं कैलिब्री नहीं चाहता, इन सारों को मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा। माउस को ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लें तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। जब आपका सिलेक्ट कर लेंगे, इसके अंदर जाकर आप इसमें जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइम न्यू रोमन ढूंढता हूँ। अब उसके लिए मुझे टी में जाना पड़ेगा। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, मेरे पास टाइम न्यू रोमन है। जस्ट क्लिक इट और आप देखेंगे टाइम न्यू रोमन में आ गया। अगर आप चाहते हैं सपोज यहाँ पर मैं ASD लिख देता हूँ, ये आप देखेंगे ये भी टाइम न्यू रोमन में है। यहाँ पर मैं जाकर लिखता हूँ कुछ SD, तो आप देखेंगे कैलिब्री में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको भी टाइम न्यू रोमन में करूँ, बजाय इसके दो तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई रैंडम से डाटा डाल देता हूँ, और कोई मैं चाहता हूँ कि ये जो सेटिंग्स है ना, ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो मैंने लगाया है,
बजाय इसके मैं दोबारा सेलेक्ट करूं और इसमें जाकर फिर टाइम न्यू रोमन ढूंढूं, पता नहीं किधर है, उससे बेहतर एक आसान तरीका है। दो तरीके हैं। पहला तरीका, सिंपली आप सीरियल नंबर पर क्लिक करें। सीरियल नंबर पर किसी भी नंबर पर कर लें जहाँ पर ये टाइम न्यू रोमन लगा हुआ है। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ फॉर्मेट पेंटर का बटन है। फॉर्मेट पेंटर को दबाएंगे तो आपका जो उसके साथ जो प्लस साइन है, जो माउस का कर्सर है, उसके साथ एक पेंट ब्रश आ जाएगा। होगा ये कि जो सेटिंग इस एड्रेस के ऊपर लगी हुई है, इस इसको मैं कहीं पर भी सिलेक्ट करूं, सपोज मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ, आप देखेंगे कि एड्रेस की जितनी भी सेटिंग्स थी यहाँ पर अप्लाई हो गई हैं। जो कि यहाँ कैलिबरी थी वो अब यहाँ टाइम न्यू रोमन हो गया, ये भी टाइम न्यू रोमन हो गया, ये भी टाइम न्यू रोमन हो गया, ये भी टाइम न्यू रोमन हो गया। आपके पास ये तरीक़ेकार है फॉर्मेट पेंटर का। अगर आप चाहते हैं, सपोज इसको मैं सेट करता हूँ, इसका ये साइड रख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ, मैं एक रैंडम से उठाया, मुझे नहीं याद कि किधर है इसके अंदर वो क्या नाम है, हैंड एक्सट्रेबल किधर है, मैं क्यों ढूंढूं। मैं इसको सिर्फ फॉर्मेट पेंटर करूँगा और जिन चीज़ों पर मैंने ये सेम सेटिंग अप्लाई करनी है उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आप देखेंगे ये वाली सेटिंग इन पर अप्लाई हो गई है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका सिंपल है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने वापस टाइम न्यू रोमन में जाना है, बजाय इसके अंदर मैं दोबारा ढूंढूँ, मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ, हैंड एक्सेबल। आप देखें एक दफ़ा क्लिक करूँगा इस हाईलाइट हो जाएगा, और उसके बाद मैं लिखता हूँ टाइम, मैं टाइप करता हूँ टाइम। जैसे ही मैं टाइम लिखूँगा वो मुझे ऑप्शन देगा कि आप डू यू मीन टाइम न्यू रोमन। आप कहेंगे हाँ, आप एंटर दबाएंगे, आप देखेंगे जो चीज़ आपके पास कोई और थी अब वो टाइम न्यू रोमन में शिफ्ट हो गई है। तो ये आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन है। सिमिलरली आपके पास ये फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर इसको मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लेकिन याद रखें कि बहुत ही मुश्किल हो समझना। अगर आपको फ़िक्स साइज़ नहीं याद तो आपके पास ये आगे 2-3 बटन हैं, इनके थ्रू आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, जो ऐसा आपकी है। तो आगे आपके पास BIU जो है, इसका मकसद है ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब एग्जांपल इसको सपोज मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ दिखाने के लिए। कंट्री को अगर मैं बोल्ड करता हूँ, आप देखेंगे बोल्ड हो गया। अगर इटैलिक पर क्लिक करता हूँ ज़रा एक स्लैंटेड फॉर्म में आ गया। अगर मैं यू दबाता हूँ, देखेंगे इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी यू कंट्री के नीचे। तो ये जो है आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है। इसको ESD को डिलीट करूँ, उसकी कोई समझ नहीं है। उसके बाद आपके पास डब्बा है, इसके क्या मकसद है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर आपके पास जो है फिल कलर है। फिल कलर से मुराद ये है कि आप किसी सेल को एक स्पेसिफिक कलर देना चाहते हैं। मैं सपोज इसको ये देना चाहता हूँ रंग, आपके पास जो सेल है वो कलरफुल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आप डार्क ग्रीन भी दे सकते हैं। इसका मकसद ये है। अगर आप चाहते हैं कोई कलर ना हो, सिंपली आपके पास नो फिल की ऑप्शन है, यहाँ पर भी नो फिल की ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ वो खाली हो जाता है। अब इसके अंदर एक अमराद ये है कि इससे तो आपके तो जो सेल था वो कलर हो जाता था, इससे के थ्रू आपके जो वर्ड है उनका कलर चेंज हो जाएगा। सपोज मैं ग्रीन करता हूँ तो स्टेटस का जो है डब्बा नहीं कलर हुआ, आपको जो इंग्लिश लिखी हुई है, जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो कलरफुल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कोई रंग ना हो तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो वो ब्लैक हो जाएगा। आपके पास ये आ गया। फिर आपके पास आता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के लिए एक दो बातें। सबसे पहली चीज़, आपके अलाइनमेंट की है 2-3 किस्म की होती है। वर्ड्स के इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ऑलमोस्ट आपके पास फॉन्ट और अलाइनमेंट सेम है, इसमें बस एक दो डिफरेंस है। तो आपके पास फर्स्ट चीज़ है, आपके पास ये वाली रो, इसके अंदर आपके पास टॉप अलाइन लिखा हुआ है, इसमें हवर करूँगा ये बताएगा मिडिल अलाइन, और ये आपके पास बॉटम अलाइन। इसको समझने के लिए मैं इस रो को एक्सपैंड करता हूँ। टॉप लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। आप देखेंगे जो स्टेटस नीचे था ऊपर जाकर छलांग मारकर आप जो रूफ है उसके साथ टच करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली मैं सारों को करता हूँ, आप देखेंगे सारे के सारे टच कर गए। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बॉटम अलाइन होता है, मतलब वो बिल्कुल आखिरी लाइन जो बॉटम डब्बे की लाइन है उसके साथ चिपके होते हैं। और अगर मैं मिडल अलाइन करूँ, आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आ गए। ये जो है मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके पास जो टेक्स्ट होना चाहिए वो मिडल लाइन होना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर आपके पास आती है ऑप्शन, ये भी आपके पास है एक ऑप्शन ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन इस तरह ले लें कि आपके वर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर। आप चाहें तो आप इनको एक एक कह लें एक एंगल से लिखना पसंद कर सकते हैं। इस तरह करके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एंगल में लिखे आ जाएंगे। आप इसको रोटेट टेक्स्ट एफ करेंगे तो आपको इस तरह लिखा आ जाएगा। मतलब आपके पास
इमेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ए और बी लिखेंगे तो आपके पास SERIAL लिखा आ जाएगा। आप देखेंगे वो लेकिन इतना बड़ा था कि उसे हैंडल नहीं हो सका, मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ। आप देखेंगे सीरियल नंबर इस तरह लिखा आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आप इसको सिंपल एज इट इज रहने दें, जो कि आपके पास इस तरह कह लें, या फॉर्मेट सेल एलिमेंट नहीं कहाँ गया, यस ये आपके पास है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने दिया करें। तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये चीज़ है अलाइन लेफ्ट सेंटर एंड राइट। इसका मकसद ये है कि ये तो आपके पास ऊपर थे, ये था कि ऊपर मिडल एंड बॉटम। आपके पास नीचे जो हैं वो आपके पास हैं कि जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं वो आपके पास लिखे जा रहे हैं SEI इस तरह करके। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का तरीका इस तरह ये है कि आपके पास जो होते हैं वो सीरियल लिखा जा रहा है इस तरह। आप देखेंगे कि आपकी जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट। ठीक है, इसके अंदर कोई गैप नहीं है। ये आपके पास लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर आपके पास राइट अलाइनमेंट हो तो आपके पास इस तरह लिखा जाएगा SERIAL। मतलब आपका जो है ना राइट साइड से जो है ना लिखा जाएगा, लेफ़्ट साइड से नहीं लिखा जाएगा। और आपका सेंटर से मुराद ये है कि ये है बिल्कुल सेंटर में आपको इस वर्ड हो। इसको दिखाना जो है दिखाना आसान है। नेम जो है, सपोज़ इस रो को मैं एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ये नेम लिखा हुआ है मेरे पास, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइन लेफ़्ट है, इसको मैं अलाइन राइट कर देता हूँ। हम देखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ था वो चीज़ यहाँ मौज चली गई है, ये अलाइन राइट है। सेंटर से मुराद है कि सेंटर में ये प्लेस हो जाएगी सेंटर में, और ये आपके पास अलाइनमेंट सेंटर है। तो ये आपके पास हो गया सिंपल सा एक्सेल का काम। उसके बाद आपके पास मैंने जैसे कहा था सिंपल रहने दूंगा, मैं ये दो चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा। उसके बाद आपके पास रैप टेक्स्ट है। अब रैप टेक्स्ट का क्या फ़ायदा है, मैं आप लोगों को वो बताने लगाऊँ। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल का साइज़ होता है, फिक्स साइज़ होता है, यू कांट एक्सीड दैट। उसके लिए आपके पास मैंने कहा था एक तरीका ये है कि आप कॉलम एक्सपेंड कर दें। मैंने कहा था इसके अलावा एक और तरीका भी होता है। दूसरा तरीका ये होता है वो आपके पास यहाँ पर है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो सेल जो है ना जितना भी नंबर है ना नाम लिखा हुआ जो मिसिंग है वो आपको शो कर देगा। बस उसमें ये करेगा डब्बे का साइज़ एक्सपेंड कर देगा, ताकि इतना एक्सपेंड करेगा ताकि जो वर्ड मिसिंग है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं रैप टेक्स्ट सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं रैप टेक्स्ट को क्लिक करूँगा, आप देखेंगे वो शो हो जाएगा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा रो थी मैंने एक्सपेंड किया, गलत कर दी। सपोज़ मैं कर देता हूँ कंट्री ऑफ पर्सन पर्सनलाइज्ड पीपल, कोई अजीब सा नाम रख देता हूँ मैं। अब इसका क्या मतलब है, आई हैव नो आइडिया। इसको मैं अगर रैप टेक्स्ट करता हूँ, आप देखेंगे उसने डब्बे को एक्सपेंड कर दिया, इतना कर दिया कि जो मेरे पास जो वर्ड्स है वो क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाए। तो ये मेरे पास रैप टेक्स्ट का मकसद है। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है मर्जन सेंटर की। मर्जन सेंटर से मुराद ये है, सपोज़ मेरे पास स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेटस जो है मैं इसको मैं ज़रा सॉरी इसको मैं एक आसान काम कर लूँ, मैं अपने सेटिंग्स के हिसाब से कर लूँ। यस, अब स्टेटस जो है इसके अंदर क्या करना चाहिए। यस, इसको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास ठीक है ये चीज़ है, यहाँ पर मेरे पास है प्रेजेंट और अगले में लिख देता हूँ मैं फायर्ड। ठीक है, ये मेरे पास है। अब इशू ये है कि स्टेटस प्रेजेंट भी है, फायर्ड भी एक स्टेटस का हिस्सा है। मसला ये है कि फायर्ड है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रेजेंट साहब के ऊपर स्टेटस लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के ऊपर स्टेटस लिखा है। इसको मैं पहले टाइम न्यू रोमन में कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए अंडरस्टैंडिंग। तो टाइम न्यू रोमन ये मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर भी स्टेटस लिखा जाए। उसका सलूशन ये है कि आप इस कॉलम डब्बे को एंड द नेक्स्ट डब्बा उसको आप सिलेक्ट करें, नेक्स्ट सेल को मैं डब्बा कहता हूँ सॉरी। तो ये सेल और ये सेल को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास ये मर्जन सेंटर का बटन है, आप मर्जन सेंटर करेंगे, आप देखेंगे कि अब इन दोनों के ऊपर जो है आपके पास आ रहा है ऑप्शन स्टेटस। प्रेजेंट के ऊपर भी स्टेटस आ रहा है और फायर्ड के ऊपर भी स्टेटस आ रहा है। तो बेसिकली आप मल्टीपल काम कर सकते हैं इसके थ्रू, ये मर्जन सेंटर का मकसद है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ डाटा इनपुट करता हूँ। अब मैं सीरियल नंबर मेरे पास नॉर्मली 1 2 3 4 5 होते हैं, तो मैं 1 2 3 4
मैंने खुद 10 एंट्रीज़ करनी है, मैं थक जाऊँगा इस तरह कर करके, ठीक है। मैं थक जाऊँगा बार बार लिख 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 कर 6 7 8। तो इसका तरीक़ेकार है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर दोबारा सपोज़ आपने 100 एंट्रीज़ करनी है, आप 100 तक ऐसा तक गिनेंगे, बंदा वैसे ही पागल हो जाएगा लिख लिख कर 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका आसान तरीका ये होता है, मैंने आपको बताया था सेल के इर्द गिर्द एक हर कॉर्नर जो है स्मूथ है स्वाई इसके, जिस पर मैं अगर मैं माउस लेकर जाऊँ आप देखेंगे ब्लैक रंग का प्लस हो जाता है। अब इस साइन जो है डब्बे का 2 3 मकसद है। पहला मकसद ये है कि अगर आपके पास एक रिपीटिशन में नंबर आ रहा है जैसे 1 2 3 4 5 6 है और आप चाहते हैं वो उसी रिपीटिशन में आगे काउंट होता रहे, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, आपकी कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन है, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर कंट्रोल का बटन है, आपने उसको दबाना है और उसको दबाए रखना है। और उसके बाद आपने इसको ड्रैग करके अपने माउस को ड्रैग करके जितना आपने खींचना है, सपोज मैं 20 एंट्रीज करना चाहता हूँ, करके छोड़ देना माउस, आप देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली सारी की सारी एंट्रीज जो है 1 2 3 4 5 6 कर दी है, आपको नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये मतलब है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास ये 5 है, इसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर एक बटन है, इसको आप दबाएं, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपके साथ कंट्रोल का बटन यू प्रेस इट और दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। मैं इसको माउस को ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, कंट्रोल छोड़ूंगा, ये मेरे पास गिनती पूरी होगी 1 2 3 4 5 6 से लेकर 20 तक। तो कभी टेंशन नहीं होगी कि लेनी पड़ेगी कि मैं कोई गिनती मिस तो नहीं कर गया। सपोज आपने 500 एंट्रीज करनी हो, बीच में आप 12 और 10 भूल गए, पूरा सारा मिटा कर दोबारा से लिखना पड़े, उससे अवॉइड करने का तरीक़ेकार ये है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ सेंटर में हो और सारा टाइम न्यू रोमन में हो, तो मैं यहाँ पर टाइम न्यू रोमन सेट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब याद रखना है कि जो मैंने गिनती ये लिखी है और ये गिनती जो साइड पर लिखी हुई, दे हैव नो रिलेशन व्हाट्सोएवर। ये आपके पास मेरे पास सीरियल नंबर है फॉर द डाटा आई एम गोइंग टू इनपुट, और ये मेरे पास रो नंबर जिसका कोई ताल्लुक नहीं डाटा से जो मैं डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं नेम डालता हूँ, सपोज़ मैं करता हूँ जॉन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्मिथ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिस्टोफर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिसा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बैका कर देते हैं। उसके बाद विक कर देते हैं। रैंडम नंबर सोच रहा हूँ इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कम है। लॉरा, माइकल, सैम, सैमसन, सैन, नोलन, मैं रिजॉर्टिंग को फिल्म को रिजॉर्ट कर रहा हूँ तरफ। तो आपके पास बहुत सारे डाटा, मैं यहाँ तक काफ़ी करता हूँ 12 डाटा, मैं ये नंबर्स डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास और नाम नहीं है, ठीक है। अब सारे बिलोंग करते हैं, इनका एड्रेस जो है मुझे इस वक्त नहीं कहता। सपोज़ ये वाशिंगटन से बिलोंग करता है, ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करता है, ये न्यू जर्सी से बिलोंग करता है, ये कैलिफोर्निया से बिलोंग करता है, कैलिफोर्निया, ये टेक्सास से बिलोंग करता है, ये यूटा से बिलोंग करता है, ये भी ये न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, मैन, इसको भी कर देते हैं, मेक्सिको कर देते हैं इसको बेचारा। उसके बाद टेक्सास है आपके पास, एंड उसके बाद आपके पास वाशिंगटन कर देते हैं, ठीक है। अबे आपने चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन लिखा हुआ है। इसके अंदर जैसे मैं डब्ल्यू लिखूंगा वो कहेगा क्या इसका मतलब आपने पहले भी एंट्री दी हुई है वाशिंगटन, तो आपका क्या मुराद यही है। अगर आपका यही मुराद है यू सिंपली क्लिक एंटर, वो नाम एंटर हो जाएगा। लेकिन सपोज़ आपके पास हिलरी है, ठीक है, इसके पास आपने कंट्री डालनी है, सिटी डालनी है जो कि नहीं लिखी हुई। सपोज़ मैं कहता हूँ एम से, ठीक है, एम लिखता हूँ यहाँ पर, मैं वो कहता है मैक्सिको, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ मलाई, क्या मलाऊ है, पता नहीं क्या नाम से, क्या नाम है, मलाऊ कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है, मैं वैसे गलत काम कर रहा हूँ, फिर भी यू आपको अंडरस्टैंड होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड जो है वो आपको सजेशन देता है, अगर आपको सजेशन नहीं पसंद आप उसे चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ उससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूँ, आपको एक बात बता दूँ, सपोज़ यहाँ पर मैं गलत का स्पेलिंग शायद हो गया, मैं इसको वापस मैक्सिको करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर मैं स्पेलिंग चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कैलिफोर्निया लिखना चाहता हूँ या मलाऊ के अंदर ए आई करना चाहता हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा आई लिखता हूँ, सपोज़ यहाँ क्लिक करता हूँ और आई लिखता हूँ, वो पिछले वाली चीज़ सारी गायब हो जाएगी।
तो वो जो करता है कि आपने जैसे ही क्लिक किया तो पिछला जो डाटा लिखा वो ओवरराइट हो जाएगा। उसका तरीक़ेकार है, जब भी आपने चेंज करना है तो आपके दो तरीके हैं, कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू आपने ये करना है कि सिंपली प्रेस F2। आपने F2 दबाया तो आप देखेंगे उसके अंदर जितनी चेंजेस आपने करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप माउस से करना चाहते हैं, आपने चेंजेस करनी, जब चेंजेस करनी है यू हैव टू डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक्सेस मिलेगी सेल की। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैक्सिको ये कर देता हूँ, तो ये मेरे पास मैक्सिको हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज़ मैं कंट्री डालना चाहता हूँ USA, ठीक है। अब मैं बार बार USA नहीं लिखने लगा सारों के लिए, ठीक है। तो आसान तरीका ये होता है, ये मेरे पास डुप्लीकेशन है कि बहुत दफ़ा USA लिखना है। आपको ये प्लस का साइन आ जाता है बॉटम पर, इस दफ़ा मैंने कंट्रोल नहीं दबाना, इसको बस मैंने क्लिक करना है और मैंने खींच के नीचे ले आना है। इसका मकसद ये हो रहा है कि वो ये कर रहा है एक वर्ड की डुप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप इस डब्बे को क्लिक करता हूँ तो वो उसके अंदर प्लस माइनस करता है, ठीक है। अगर सिंपल इसको आप ड्रैग करेंगे तो सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट करता जा रहा है हर सेल में जो जिनको भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास तरीका है। अब इसके अंदर प्रेजेंट है या फेल है, तो आप इनके अंदर कोई तरीका है, आप इसके अंदर तरीक़ेकार, आप सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसमें सिंबल डालता हूँ, एक सिंबल सिंबल ये रहा सिंबल, इसके अंदर मैं डालता हूँ टिक की ऑप्शन है, ये रहा टिक, इंसर्ट क्लोज। अब देखें टिक लग गया। इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं कॉपी इट, इसको मैं कहता हूँ पेस्ट, तंग करता है कभी कभी मुझे, CV इस तरह करके मैं शो कर सकता हूँ कि कितने मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, और डाटा इनपुट हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास तरीक़ेकार है, ये है आपके पास इसका इस्तेमाल करने के। इसका क्या मुराद है, सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोनो लिख दिया, सॉरी फ़ोन, फिर से फ़ोन लिख दिया। अब यहाँ पर कोई वर्ड्स, ठीक है, मैं कोई नंबर लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा, नंबर होगा +955566, इस तरह कोई रैंडम नंबर होगा, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है। एक सेकंड करंटली इधर वेट कीजिएगा। वन सेकेंड। तो इसके अंदर मेरे पास नंबर है, ये मेरे पास कुछ नंबर ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक फ़ोन नंबर की शक्ल में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर ही मेरे पास बटन है जनरल का। वो कह रहा है कि किस किस्म का आप नंबर लिखना चाहते हैं, जनरल जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कोई रैंडम से नंबर है, कोई करेंसी है, कोई अकाउंटिंग है, कोई डेट है, कोई टाइम है, कोई परसेंटेज है, क्या है। मैं कहता हूँ सिंपल एक नंबर है, ये नंबर शो हो गया। अब सैडली आप देखेंगे उसने .0 लगा दिया। मुझे नंबर चाहिए सिंपल, मुझे कोई रैंडम सा नहीं चाहिए। मैं इसको सिंपल ये करूँगा तो जनरल लिखूँगा, नंबर आ जाएगा। सपोज़ इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ सैलरी लिखना चाहता हूँ, सैलरी, ठीक है। सैलरी मैं चाहता हूँ, इसको मिलते हैं 5000, इसको मिलते हैं 4000, 68 78 7850, उसके बाद 5411 2007 मिलते थे, उसके अकॉर्डिंग सा करके आप देखेंगे इसके अंदर। अब ये रैंडम नंबर है, मुझे अब यहाँ पर एक इनके साथ डॉलर चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन करेंसी का, आई क्लिक इट। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे डॉलर लिखा जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक आपके पास समय का है, तो ये डॉलर शो हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं डॉलर ना शो, आप कोई और करेंसी शो, अब इनको सेलेक्ट करें, आपके पास ये डॉलर का बटन लगा हुआ है। सिंपली आप सपोज़ आपको यूरो चाहिए, आपको चाइना है, आपको स्विट्ज़रलैंड है, आप स्विट्ज़रलैंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अगर आप कोई करना चाहते हैं, कोई और करना चाहते हैं जो इसमें नहीं शामिल, आप इसके अंदर सर्च कर लें अकाउंटिंग के, नहीं सॉरी करेंसी के अंदर, करेंसी आपके पास बहुत सारे हैं। मैं क्या करें इसके अंदर, लेट मी सर्च, यस, चलो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, तामिल कर देता हूँ, मेरे पास इस वक्त ये या पंजाबी इंडियन कर देते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, आई क्लिक इट ओके। अब देखेंगे इसके अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन ये भी है अगर आपने करेंसी चेंज करनी है।
उसके बाद ये आपको करेंसी चेंज करना है तरीक़ेकार, आप यहाँ से एक्स्ट्रा करेंसीज ले सकते हैं। अगर सपोज़ आपने कोई परसेंटेज का साइन लगाना है तो यू कैन क्लिक परसेंटेज। सपोज़ यहाँ पर सॉरी इंग्लिश लिख रहा हूँ, इस तरह करके इसकी परसेंटेज मैं करना चाहता हूँ शो, मैं सिंपली परसेंटेज पर क्लिक करूँगा, वो परसेंटेज उसकी निकाल देगा, कैलकुलेट भी कर देगा और साइन भी लगा देगा। सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.5 लिखता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं परसेंटेज पर क्लिक करता हूँ, ये 50% आ जाता है और 7% का साइन भी आ जाता है, तो कैलकुलेट भी कर देता है। तो आपके पास ये तरीक़ेकार है, आपने अगर करेंसी ये नंबर्स को प्रेजेंट करना है आपके पास। उसके बाद ऑप्शन आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, अगले लेक्चर में आऊँगा। अभी जो है इसके अंदर आपके पास एक चीज़ है सेल स्टाइल्स की ऑप्शन। सेल स्टाइल से मुराद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर लग नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल डाटा के साथ मिक्सअप हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि हेडिंग है या नहीं है। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको प्रेजेंट करने के सेल हेडिंग्स के। एक तो तरीका मैंने आपको बताया, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई कलर फिलअप कर दें उसको साइज़ करने के लिए। फिर आपके पास सेल स्टाइल्स हैं, यह आपको बने बनाए हेडिंग्स जो है ना मौजूद देता है। यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक इट और उसके अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन है, बोल्ड करना, उसको डार्क करना, पीछे जो है उसको एक्सेंट देना, सारा कुछ जो है खुद ही बना देता है। सपोज़ मैं हेडिंग्स क्लिक करता हूँ, आप जिसमें मैं क्लिक नहीं कर, मैं सब हवर कर रहा हूँ, इस तरह का शो होगा, हेडिंग 2 का इस तरह शो होगा। या मैं एक्शन 2 पर क्लिक करूँ, मैं चेक सेल पर क्लिक कर लूँ, कैलकुलेशन पर कर दूँ, गुड पर कर दूँ, मैं आउटपुट पर कर दूँ, जो मैं दिल चाहे मैं इनपुट पर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इनका रंग अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये टाइम न्यू रोमन में लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे आप, सही लग रहा है ना कि हेडिंग लग रही है और नीचे आपके पास डाटा है। तो ये आपके पास डाटा इनपुट करने के तरीक़ेकार है। अब आपके पास एक शीट लग रही है, ये तो सिर्फ 13 अकाउंट 13 एंट्रीज़ हैं, आप चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। याद रखें मैंने कहा था कि आपके पास एक्सेल के अंदर कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपको नज़ारा 28 तक ख़त्म हो रहा है ख्याल में, अगर मैं अपना माउस नीचे ले जाता हूँ तो ये एंट्रीज़ कंटिन्यू रहेंगी फॉर रिमाइंडर, ये 500 तक भी जा सकते हैं दिल चाहे, लेकिन सैडली मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं पूरा खोलूँ। सिमिलरली आप राइट तरफ जाएंगे तो ये आपकी ABCs जो हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेंगी। A to Z पहुँचेंगे, फिर उसके बाद AB AC AD AE इस तरह करके कंटिन्यू हो जाएगा और उसको आगे चलता जाएगा जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो ये आपके पास इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, यू कैन इनपुट अ लॉट ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है। उसके बाद आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन है। ऑप्शन के फिल्टर का क्या मतलब है मैं बाद में बताऊँगा। तो आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड सेलेक्ट का बटन है। फ़िल्टर लगाने का मकसद ये है, सपोज़ मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगाता हूँ, ठीक है, इसमें क्लिक करता हूँ एंड आई देयर अ बटन है फ़िल्टर। फ़िल्टर मकसद क्या है, सपोज़ मेरे पास 500 एंट्रीज़ हैं और उसके अंदर मैं सर्च करना है कि जहाँ पर वॉशिंगटन हो ना, वो ज़रा नाम उनके अगेंस्ट जितना भी डाटा है वो ज़रा मुझे शो हो जाए। तो मैं इनको अनसेलेक्ट करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेलेक्ट हुए इसलिए सारा शो हो रहा है। अनसेलेक्ट करता हूँ और वॉशिंगटन को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे जितना भी वॉशिंगटन रिलेटेड डाटा है, जिसमें सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 10, उनका नाम, उनके कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या वो प्रेजेंट है या फायर्ड है, कितनी सैलरी कमा रहे हैं, वो सारा का सारा शो करना स्टार्ट कर देगा। ये आपके पास फ़िल्टर लगे हुए हैं। फ़िल्टर अगर आपके पास किसी कॉलम में लगा हो, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में लगता है, रो में नहीं लगता ज़्यादातर। अगर आपके पास कॉलम में लगा हो तो आप देखेंगे उसके फ़िल्टर के साथ एक एरो लगा होगा, उसको आपने ख़त्म करना है। सिंपली सिलेक्ट ऑल को एक दफ़ा क्लिक करें जिसमें सारे सिलेक्ट हो जाएं, ओके दबाएं, आपके पास वापस आ जाएगा। ये फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सर्च करना है तो आप फाइंड करें, इसमें मैं कहता हूँ यूटा सर्च करो, वो मैं सर्च कर देगा, उसको खुद क्लिक कर देगा, ये है। सपोज़ मैं कहता हूँ NY सेलेक्ट करो, वो मुझे NY सेलेक्ट कर देगा। फाइंड नेक्स्ट करें, फाइंड नेक्स्ट करें, फाइंड ऑल कर दे तो वो आपको सारे शो कर दे कहाँ कहाँ NY यूज़ हो रहा है, ये सारा कुछ आपको शो कर रहा है। फाइंड सेलेक्ट का ये मतलब है। उसके बाद एक चीज़ इसके अंदर इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट की बटन है। इंसर्ट का मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट जो है मैं इस डब्बे को नहीं करूँगा, बेसिकली सपोज़ इस 9 और 10 के दरमियान ना एक मैं नई वैल्यू डालना चाहता हूँ। मैं ये काम करूँगा, इसे क्लिक करूँगा 10 को, मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके अंदर इंसर्ट की बटन है, मैं इंसर्ट को बस दबा दूँगा, वो ये करेगा 10 को शिफ्ट डाउन कर देगा और 10 के ऊपर एक जो है रो ऐड कर देगा, ठीक है। मैं फिर दोबारा हूँ, अगर आपने सपोज 8 7 और 8 के दरमियान आपने रो डालनी है, एक एक्स्ट्रा रो डालनी है, यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तो आप 8 पर क्लिक करेंगे, 7 पर नहीं क्लिक करेंगे, आप 8 पर क्लिक करेंगे, उस कहीं पर भी क्लिक करें, ये नंबर है रो नंबर, उस पर आप क्लिक करें राइट क्लिक और उसके बाद आप इंसर्ट का बटन दबा दें, उसके ऊपर जो है ना 8 के ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने B और C के दरमियान कोई रो डालनी है, आप C पर क्लिक करेंगे,
सॉरी बी और सी के दरमियान कोई कॉलम डालना है, आप सी पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डिलीट इट, राइट क्लिक करें, डिलीट करें, वो सारा डिलीट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सारा वापस शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके पास इंसर्ट और डिलीट का बटन बड़ा ऑप्शन है। यही आपको शो करें इंसर्ट सेल्स या इंसर्ट कॉलम्स, और ये आपको शो करें डिलीट सेल्स या डिलीट रोज एंड कॉलम्स, इस तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका मकसद ये है। तो आज के लेक्चर में यहाँ एंड करता हूँ। इसके अंदर मैंने आपको ओवरऑल जनरल बताया कि होम के अंदर क्या क्या काम है, डाटा किस तरह एंटर करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह जो है इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाएंगे, और उससे अगले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगा किस तरह जो है आप फार्मूलाज जो है उनके थ्रू, डाटा के थ्रू कंबाइन करके आप चार्ट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टाइम। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।